बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक वाक़ये की वजह से एक टॉपिक पे बात करनी पड़ रही है। एक वाक़या ये है कि आप सुन लें कि एक आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं मैट्रिक बोर्ड कराची के, और एक बच्ची जिसका सेंटर पड़ा कैप्री सिनेमा के बिल्कुल सामने, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है वहाँ पर। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पंखे नहीं चल रहे थे लाइट की वजह से, तो जब बच्ची वो निकली है वहां से पेपर दे के कोई साढ़े 12 पौने 1 बजे, और घर पे आते ही वो बेहोश हो गई है। और उसके बाद फिर उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उसकी ट्रीटमेंट करानी पड़ी। मैं बात कर रहा हूँ आज हीट स्ट्रोक पे। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी की वजह से ये मसले आ रहे हैं। हीट स्ट्रोक होता क्यों है, इसकी वजूहत क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और एहतियातें क्या है कि हीट हीट स्ट्रोक हो ही ना। हीट स्ट्रोक असल में हमारे जो बॉडी टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है, और हमारी जो बॉडी है इसको वो रेगुलेट करती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है तो हमें, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अगर हम गर्मी में निकलें, धूप में निकलें, बाहर कोई काम करें धूप में, तो बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। वो ये उसकी ये अलामत होती है कि जो बॉडी है वो अपने आप को कूल डाउन कर रही होती है, और पसीना निकलता है, जब हवा लगती है तो जिस्म ठंडा होता है। तो वो उसका जो टेम्परेचर है, अगर वो 40 सेंटीग्रेड चला गया है, उससे ज़्यादा चला गया है, तो बॉडी उसको टेम्परेचर को कूल डाउन करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए, अगर 40 से भी ज़्यादा हो जाए, 42, 43, 45 हो जाए, तो डेफिनेटली बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाती। उसके नतीजे में क्या होता है वो आज हम आपको बताएंगे। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इंसान फेंट हो सकता है, बेहोश हो सकता है। इसको आम जबान में बोलते हैं लू लग जाना। हम बोलते हैं कि भाई बाहर गए, गर्मी में गए, इसको लू लग गई है। गर्मी में काम कर रहा था, इसको लू लग गई है। और इसको मेडिकली बोलते हैं हीट स्ट्रोक। सबसे पहले जो मैं ये बता दूं कि ये होता किस वजह से, ये होता है एक तो टेम्परेचर की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो उसकी वजह से, और दूसरा टेम्परेचर की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है। इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले ये हम सिम्टम्स क्या होंगे, क्या आपको अलामत फील होंगी। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी जिस्म के अंदर गर्मी चली गई है, तो सबसे पहले तो आपको सर में दर्द होगा, थ्रोम्बिक पेन, हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होगा। और उसके बाद जो है ना, आपको प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा, और पानी अगर आप नहीं पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रही है। उसके बाद क्या क्या, वोमिटिंग, नोजिया, नोजिया होगा, आपको मतली होगी, स्किन है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी और गर्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो नहीं टॉलरेट नहीं कर पा रही बॉडी, तो वो ड्राई होगी और उसके बाद फिर गर्म होना शुरू होगी। जब आपकी जिल्द गर्म होना शुरू हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ये अलार्मिंग हो जाएगा। और उसके बाद ये हो सकता है कि आपको जो ऑक्सीजन मिल रही है प्रॉपर ब्रेन को, वो ना मिले। तो ब्रेन को जब एक लम्हे के लिए भी ऑक्सीजन की कमी होगी, इसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, फेंट हो जाएंगे। तो फेंट होने से पहले क्या होता है, बेहोश होने से पहले क्या हो जाता है, उसके उससे पहले ये होना शुरू हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता। असल में अगर आपको नॉलेज है, अवेयरनेस है, तो आप फौरन अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। अगर आप खड़े हुए हैं या खड़ी हुई हैं या आप चल रहे हैं, चल रही हैं, तो आपको क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। आपका विजन क्लियर नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा होगा कि ब्लर हो रहा है या सफेद सफेद हो रहा है, और बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो आपकी समझ में नहीं आएगा, आपकी मेमोरी काम नहीं कर रही होगी। तो आपको क्या करना है, फौरन साइड पे कहीं भी आपको बैठ जाना है। अगर अगर बैठे हुए भी हो रहा है तो आपको साफ जगह देख के लेट जाना है। अदरवाइज क्या होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, सडनली आप चक्कर आएंगे, गिरेंगे, तो इससे नुकसान हो सकता है। और हीट स्ट्रोक को बिल्कुल नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। बहुत
अरसा पहले कराची में रमज़ान में हीट स्ट्रोक हीट बहुत ज़्यादा हुआ था। टेम्परेचर जो है 50 क्रॉस कर गया था। तो उससे क्या हुआ था कि क्योंकि रमज़ान में रोज़ा था, सबके रोज़े थे, तो लोग पानी नहीं पी सके, कुछ नहीं कर सके। तो ज़्यादा बहुत लोग शहीद हुए थे, हज़ारों की तादाद में एम्बुलेंसेस नहीं मिल रही थी बॉडीज़ को ले जाने के लिए। स्ट्रोक को नॉर्मल नहीं, इसमें बिल्कुल मिनटों में बंदे की मौत हो सकती है। अब करना क्या है, अगर कोई बंदा आप देखें कि इसको हीट स्ट्रोक हुआ, गिर जाए। अब गिरता क्यों है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं रही होती। तो गिरते ही क्या होता है कि लोग रश कर देते हैं, लोग जमा हो जाते हैं, मजमा जमा हो जाता है, तो जो उसको ऑक्सीजन मिल रही है, उसको हवा मिल रही है, वो नहीं मिल पाती, और ज्यादा मसला हो जाता है। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट ये सुन ले। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप देखें किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है और वो बेहोश हो गया है, गिर गया है, तो सबसे पहला काम करना है, लोग उसको उसके जो है सर को उठा रहे होते हैं, गोद में रख रहे होते हैं, क्या हो गया, पानी फेंक रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल लिटा देना है और उसके जो पाँव हैं वो ऊपर कर देना। फुट ऊपर कर देंगे पाँव, तो जब दिमाग की तरफ उसका ब्लड जाएगा तो वो मिलेगी, तो थोड़ी देर में ही वो बंदा होश में आ जाएगा और बिल्कुल उठ के बैठ जाएगा, क्या हुआ मेरे को, क्या हुआ। क्योंकि सिग्नल चले जाते हैं, समझ लो ऐसे एकदम से सिग्नल चले जाते हैं, और बंदा जो जा उसको याद भी नहीं होता कि मेरे साथ क्या हुआ, का वो कुछ नहीं हुआ, आप खैरियत से हैं। और पहली फुर्सत में आप फुट रेस करने के बाद उसके जो कपड़े हैं सतर्क को रहने दें। बाकी जो मैक्सिमम, अगर वो लेडीज है तो कोशिश करें कि उसका बुर्का वगैरह हटा दें। अगर सॉक्स पहने हुए तो उतार दें, अगर दस्ताने पहने हुए हैं वो उतार दें। आपको पंखा है, आपके पास कोई गत्ता है, तो अच्छी तरह हवा झलें और उसको जब होश आ जाए तो फौरन उसको पानी पिलाएं, और अच्छी तरह से पानी पिलाएं। पानी पिला के बिठा के पानी पिलाएं, लेटे लेटे नहीं, बिठा के पानी पिलाएं। क्योंकि लिटा के अगर पिलाना चाहेंगे तो हो सकता है कि वो सांस की नाली में चला जाए, ट्रेकिया में चला गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद उसको जो है ठंडा पानी, अगर आपका अवेलेबल है, ठंडे पानी की बोतल है, तो फौरन वो ठंडा पानी उसके ऊपर डालें। तो इंशाल्लाह ताला ये मैनेज हो जाएगा, ये इमरजेंसी फर्स्ट एड है, ये मैनेज हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसको आप घर ले जाएं और उसको आप फिर ठंडे पानी से नहलाएं, और उसके बाद फैन ऑन कर दें और उसको जो है कंप्लीट रेस्ट करवाएं और हाइड्रेट करें। हाइड्रेट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं, और उसको जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होती है, और मेडिकली तो उसको नॉर्मल सलाइन लगा देते हैं ताकि उसका फ्लूइड पूरा हो। उसके बाद एक ड्रिप आती है, रिंगोलेक्टेड आती है, वो लगा, इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है, वो लगा दें। और या रिंगोलेक्ट, अगर वो डायबिटिक नहीं है, नॉन डायबिटिक है, तो रिंगोलेक्टिक डी लगा दें, तो वो और अच्छा होगा। 1000 ml लगा दें और अच्छी बात है। अगर ये ड्रिप वगैरह ये अगर इमरजेंसी क्लिनिक में हॉस्पिटल नहीं जा सके, तो उसके बाद उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स को, हमारे पास बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो ओआरएस है, तो ओआरएस उसको आप पिला दें। नमक चीनी का शिकंजी बनाएं, नींबू निचोड़ें, वो उसको पिला दें अगर शुगर नहीं है तो। और नमक चीनी की आप पानी पिला दें, और नारियल का पानी अगर अवेलेबल है, क्योंकि नारियल तो बहुत महंगा है, लेकिन अगर अवेलेबल है तो नारियल का पानी उसको पिलाएं, तो उससे बेहतर हो जाएगा। अब उस जिस बंदे को भी अगर सन स्ट्रोक हुआ है, लू लगी है, तो बॉडी जो टेम्परेचर है वो आउट होता है, 104 तक चला जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको बॉडी टेम्परेचर उसका जो है वो बिल्कुल नीचे रखने की कोशिश करनी है, बॉडी टेम्परेचर ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए घर में तो ये ऐसा सकते हैं, पैरासीटामोल 2 टैबलेट उसको खिला दें। बच्चा है तो कालपोल 6+ आता है, या पैरासीटामोल सिरप आते हैं बहुत सारे, वो उसको पिला दें और उसको ठंडे पानी से नहलाएं, बॉडी टेम्परेचर नीचे रखें। ये याद रखें कि जो हीट स्ट्रोक से बुखार होता है तो वो 1-2 दिन का होता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। और अगर आप देखें कि ज्यादा सीरियस मसला हो रहा है और वो जो भी बंदा है, लड़की है, लड़का है, वो होश में नहीं आ रहा है, तो फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करें, एम्बुलेंस को कॉल कर दें, आप फर्स्ट एड मैनेज करते रहें। ठंडा पानी, जो चीजें मैंने बताई हैं। लू को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को भी इमरजेंसी में लू लगी है, अगर उसको सन स्ट्रोक हुआ है, तो पहली फुर्सत में कोशिश करें, मैनेज करें। नहीं मैनेज हो रहा तो हॉस्पिटल लेके जाएं, उनको ड्रिप वगैरह लगेगी तो वो इंशाल्लाह ताला। आजकल पैरासीटामोल इंजेक्शन भी आ गए हैं, तो प्रोवास बहुत सारे नाम से आते हैं पैरासीटामोल, वो लगा देंगे तो वो टेम्परेचर जो है इंशाल्लाह नीचे आ जाएगा। हाइड्रेट भी हो जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, उनको पानी भी मिल जाएगा, तो वो इंशाल्लाह ताला आपका पेशेंट
बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो, लेकिन अगर आप अभी लू नहीं लगी और आपको अभी हीट स्ट्रोक नहीं हुआ, तो उस प्रिवेंशन क्या है, उससे बचने के लिए क्या है? उसके बचने के लिए ये है कि आप जब आप चलें, गाड़ी में हैं तो आपके पास ठंडे पानी की बोतल होनी चाहिए। गाड़ी में कोई टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है अगर एसी नहीं है गाड़ी का। और इसके अलावा आप पानी, वैसे अगर धूप में जा रहे हैं तो अम्ब्रेला रख रहे हैं, अगर अम्ब्रेला नहीं रख सकते तो कैप पहने, कैप भी नहीं रख सकते, कोई फाइल वगैरह है वो उससे छाँव कर लें, वो भी नहीं अगर आपके पास, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप में आप नहीं चलें। और आप पानी पीते रहें। अगर आप पानी पीते रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये होगा नहीं। कोशिश करें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। और आपकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।